Dear students, you are welcome to my online teaching classes. I am Shishpal Chauhan and today I have brought for you Mother's Day by J.B. Priestley, and this is meant for the students of BA second year semester 4 and also for class 11. ये जो वन एक्ट प्ले है BA सेकेंड ईयर सेमेस्टर 4 में भी है और क्लास 11 के सिलेबस में भी है. लेट्स सीड फर्दर इन डिटेल. The author of this play is J.B. Priestley, or he was born on September 13, 1894, right? Let's go ahead. About the one act play. This one act play brings to the fore the status of a mother in a family. इस प्ले में एक मदर का स्टेटस क्या होता है परिवार में, इस बात को पाठकों के सामने लेके आए हैं ऑथर J.B. प्रीस्टली. इस समस्या को लेके आए हैं कि मदर का स्थान उनको जो मिलना चाहिए परिवार में, उचित स्थान, वो नहीं दिया जाता. शी इज वेरी पोलाइट एंड केयरिंग टू हर चिल्ड्रन एंड हस्बैंड. आप जानते हैं मदर कितनी केयरिंग होती हैं बच्चों के प्रति, हस्बैंड के प्रति. सुबह से लेकर शाम तक काम करती हैं. शी डज ऑल व्हाट शी इज इंस्ट्रक्टेड टू डू इन द हाउस. जो भी घर में इंस्ट्रक्शन मिलती है मदर को, बच्चे भी इंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं, हस्बैंड तो करते ही हैं, तो सारा दिन वो काम करती हैं बिना किसी स्वार्थ के. शी प्रिपेयर्स मील फॉर देम, वॉशेस देयर क्लोथ्स एंड आयरन देम. भोजन तैयार करती है उनके लिए, कपड़े धोती हैं और आयरन करती है उन्हें. बट नोबडी इन द फैमिली इज सेंसिटिव टू हर. परंतु परिवार में कोई भी उनके प्रति संजीदा नहीं है, सेंसिटिव नहीं है, उनके कोई ध्यान नहीं रखता. The playwright raises this issue that is found almost in every household. प्लेराइट जो J.B. प्रीस्टली हैं, इस इशू को, इस मुद्दे को उठाते हैं और ये मुद्दा एक कॉमन इशू बन चुका है. प्रत्येक घर में ये बात पाई जाती है लगभग. वेयर मदर्स आर मिसबिहेव्ड एंड एक्सप्लॉइटेड बाय देयर सन्स एंड डॉटर्स. जहाँ पे मदर्स के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, उनको मिसयूज किया जाता है बेटों के द्वारा, बेटियों के द्वारा, इवन डॉटर इन लॉज के द्वारा. Who due to emotional attachment towards their children do not raise voice against them. Mothers कभी भी बच्चों के खिलाफ कोई आवाज उठाती नहीं है क्योंकि वो बहुत ही कनेक्टेड होती हैं बच्चों से, अटैच्ड होती हैं. Here Mrs. Pearson is such a woman. यहाँ पे मिसेज पियर्सन नामक महिला हैं. Who is a victim of her husband's and children's commands and emotional exploitation. अपने पति के द्वारा और अपने बच्चों के द्वारा इमोशनली एक्सप्लॉयटेशन का शिकार हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार होता है, शोषण होता है. Another woman, Mrs. Fitzgerald, instructs her not to be so docile to them and changes her personality to set the family right. और पड़ोस में एक महिला है मिसेज फिट्जरल्ड, जो इनके घर आती रहती है. मिसेस पियर्सन की पड़ोसन होने के नाते नाते फ्रेंड भी है. तो मिसेस पियर्सन को आगाह करती हैं, बार बार कहती हैं कि चेंज करिए, अपने अधिकारों के लिए लड़िए, अपनी पर्सनैलिटी को चेंज करिए, इतनी डम्मी पर्सनैलिटी मत बनाइए, इतनी विनम्रता का कोई लाभ नहीं है जिसका लोग फायदा उठाने लग जाएं. लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन दी वन एक्ट प्ले. देखते हैं वन एक्ट प्ले में क्या होता है. बहुत डिटेल में मैंने समरी बनाई है. करेक्टर जान लेते हैं पहले. करेक्टर मिसेस एनी पियर्सन, ये नाम है उनका. मिसेस पियर्सन शॉर्ट में कहते हैं. जॉर्ज पियर्सन पति हैं और डोरिस पियर्सन मिसेस पियर्सन की डॉटर है. सिरिल पियर्सन मिसेस पियर्सन का बेटा है. मिसेस फिट्जरल्ड ये पड़ोसन है. द सेटिंग ऑफ द वन एक्ट प्ले. सेटिंग जो जैसे ड्रामाटाइज किया जाता है, स्टेज होती है और स्टेज पे पूरी सेटिंग पर कर्टन वगैरह होते हैं साइडों में लगे हुए, पूरा सीन दिखाते हैं. जैसे ड्राइंग रूम सीन है, सोफा पे यहाँ ये टेबल है, इधर ये बैठे हुए, इस तरह का सीन बना हुआ है. द एक्शन ऑफ दिस वन एक्ट प्ले टेक्स प्लेस इन द लिविंग रूम ऑफ मिसेस पियर्सन्स हाउस इन ए लंदन सबर्बन. तो ये एक लिविंग रूम है, यहाँ पे सीन इनेक्ट होता है. द लिविंग रूम इज कंफर्टेबली फर्निश्ड. इट्स आफ्टरनून एंड वी फाइंड मिसेस पियर्सन एट द राइट साइड टू द स्टेज. स्टेज जैसे ये है तो राइट साइड हमारी ये बनी, यहाँ पे इधर सोफे पे कहीं बैठी हुई है एंड मिसेस पियर्सन सामने इस सोफे पे बैठी हुई है. दे आर सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर. एक दूसरे के सामने बैठी हुई हैं. ये यहाँ पे सपोज करो मिसेस पियर्स ये बैठी हैं, मिसेस फिट्जरल्ड, और इस सोफे पे इधर मान लेते हैं ये सोफा है
और ये मिसेस पियर्सन बैठी हुई है यहाँ पे अपोजिट। देयर इज अ स्मॉल टेबल बिटवीन देम, और एक टेबल यहाँ पे इनके बीच में है। 2 टी कप्स एंड सॉसर्स एंड द कार्ड्स विद विच मिसेस फिट्जजेराल्ड इज टेलिंग मिसेस पियर्सन्स फॉर्च्यून आर लाइंग देयर ऑन द टेबल। और यहाँ पे 2 चाय के प्याले रखे हुए हैं और कुछ कार्ड्स, ये जो मिसेस फिट्जजेराल्ड है मैजिक सीखा हुआ है, ये भविष्य बताती है। कार्ड यहाँ पे 2-3 कार्ड फेंके हुए। और आगे बढ़ते हैं। मिसेस पियर्सन इज इन हर 40s। मिसेस पियर्सन की उम्र का अंदाजा लगाएं तो 40s में है। एंड प्लेजेंट बट वरिड लुकिंग वुमन, देखने में अच्छी है, सुखद चेहरा है और चिंतित महिला है। मिसेस फिट्जजेराल्ड लुक्स ओल्डर, हैवियर एंड ए स्ट्रॉन्ग एंड सिनिस्टर टाइप ऑफ पर्सनैलिटी। मिसेस फिट्जजेराल्ड बिल्कुल कंट्रास्ट है, एकदम ओल्डर है मिसेस पियर्सन से, उम्र में बड़ी है, भारी है शरीर में और एक सिनिस्टर लुकिंग उनके चेहरे पे झलकती है। इवल जैसे दुर्भावना, बैड नेचर जो चेहरा होता है उस तरह का चेहरा है। शी इज स्मोकिंग अ सिगरेट एट प्रेजेंट, इस समय वो सिगरेट भी स्मोक कर रही है। दे आर शार्पली कंट्रास्टेड, दोनों में बहुत अंतर है। मिसेस पियर्सन स्पीक्स जेंटली इन ए लाइट टोन, फ्लरिड काइंड ऑफ टोन। मिसेस पियर्सन बहुत जेंटल बोलती है, ऐसी टोन जो एकदम डमी सी होती है, दबी दबी सी आवाज है। और विद ए टच ऑफ सबर्बन कॉकनी। कॉकनी क्या होता है? द टाइप ऑफ स्पीच यूज्ड इन ईस्ट लंदन अमंग पुअर पीपल परहैप्स। एंड मिसेस फिट्जजेराल्ड विद ए डीप वॉइस रादर आयरिश परहैप्स। मिसेस फिट्जजेराल्ड की जो आवाज है वो थोड़ी गहरी है, डीप है और थोड़ा आयरिश टच उसमें मिल रहा है। लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन। कलेक्टिंग अप द कार्ड्स को कलेक्ट करते हुए मिसेस फिट्जजेराल्ड कहती हैं उन्हें, पियर्सन को, इट्स ऑल दैट शी कैन टेल हर, बस इतना ही बता सकती हो। जैसे पीछे से बात चल रही हो और ये डायलॉग पे सीन शुरू होता है। इट कैन बी ए गुड फॉर्चून और ए बैड, ये भविष्य अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। डिपेंड्स ऑन मिसेस पियर्सन टू टेक अप द ऑप्शन, आप पे ही डिपेंड करता है। मिसेस पियर्सन को कहती है कि आप क्या ऑप्शन लेती है। शी फर्दर परसुएड्स टू मेक अप हर माइंड, और आगे परसुएड करती हैं, कन्विंस करती हैं मिसेस पियर्सन को कि अपना इरादा पक्का बना लो। मेकअप करना होता है डिटर्मिन, निश्चय कर लो कि आपको करना क्या है। मिसेस पियर्सन थैंक्स मिसेस फिट्जजेराल्ड एंड सेज दैट इट्स रियली वंडरफुल टू नो दैट ए फॉर्च्यून टेलर लिव्स नेक्स्ट डोर टू हर। तो भविष्य पूछा होगा मिसेस पियर्सन ने, तो मिसेस पियर्सन थोड़ा ऑब्लाइज्ड महसूस करती है कि अच्छा लगा कि हमारे पड़ोस में ही फॉर्च्यून टेलर हैं, भविष्य बताने वाली है। He also asks her if she learned that art from the East, और पूछती है कि क्या ये भविष्य देखना मैजिक स्किल्स आपने पूर्वी देशों से सीखी है। तो वो बताती है, She tells her that she learned that art 12 years ago, कि 12 साल पहले ये कला मैंने सीखी थी। When her husband was promoted to the post of lieutenant quartermaster, कि जब उनके हस्बैंड की प्रमोशन हुई थी लेफ्टिनेंट क्वार्टर मास्टर की 12 साल पहले। बोथ ऑफ देम, मिसेस फिट्जजेराल्ड और हस्बैंड, हैड लर्नड इट देयर, कहती है कि हमने दोनों ने सीखी थी वहां से। देश का नाम अभी नहीं लिया उसने। फाइंडिंग मिसेस पियर्सन चेंजिंग द टॉपिक, और इसके बाद मिसेस पियर्सन टॉपिक बदलना चाहती हैं तो फिट्जजेराल्ड दोबारा फिर इंसिस्ट करती हैं, बल देके कहती है, बार बार कहती है उन्हें परसुएड करते हुए, टू मेक अप हर माइंड राइट एट वंस, कि अपना इरादा अभी बना लो, डिसाइड कर लो। शी एडवाइजेस हर टू बी हार्श ऑन हर फैमिली, परिवार पे सख्त हो जाओ, कठोर व्यवहार करो, वंस एंड फॉर ऑल, हमेशा हमेशा के लिए। एंड बी द मिस्ट्रेस एंड बॉस ऑफ हर फैमिली, और अपने परिवार की मालकिन बनो, बॉस बनो, ना कि नौकरानी बनो। पुट योर फुट डाउन वंस एंड फॉर ऑल एंड बी द मिस्ट्रेस ऑफ योर ओन हाउस एंड द बॉस ऑफ योर ओन फैमिली। ये लाइन उन्होंने कही कि पैर नीचे रखो, मतलब स्टार्ट करो और अपने परिवार की मिस्ट्रेस बनो, बॉस बनो। मिसेस पियर्सन स्माइल्स apologetically, means feeling sorry, and says that it's easier to say like that than to be harsh on one's family, although they are so thoughtless and selfish. मिसेस पियर्सन कहती है मुस्कुराते हुए, जैसे apologetically means जैसे सॉरी फील करते हुए, and says that it's easier, कि कहना आसान है कि किसी को कहो कि अपने परिवार पे हार्श हो जाइए, कठोर हो जाइए। यद्यपि उसके परिवार वाले काफी सेल्फिश हैं, थॉटलेस हैं, फिर भी उन पे हार्श होना मिसेस पियर्सन कहती हैं कि उनके लिए बहुत मुश्किल है। She also expresses the possibility that her husband and children do not really mean to trouble her,
और ये भी कहती है, संभावना व्यक्त करती है कि उसके हस्बैंड और चिल्ड्रन शायद उसे परेशान करना नहीं चाहते, हार्श हैं वो, थोड़ा प्यार में शायद जैसे एक्सेसिव प्यार मिलता है बच्चों को, तो इस वजह से शायद वो उसके प्रति ऑड बिहेव करते हैं। Mrs. Fitzgerald intercepts her and says that it might be that they are not so bad. Fitzgerald बीच में ही टोकती हैं, इंटरप्ट करती हैं, कहती है कि हाँ ये हो सकता है कि वो दिल से बुरे ना हो, but it will be better for them to learn how to treat in a proper way. It will be better for them to learn how to treat in a proper way. परंतु मिसेस फिट्जरल्ड मिसेस पियर्सन को सलाह देती है कि उनको सही तरीका सिखाने के लिए उन पे हार्श तो होना ही पड़ेगा, ये उचित रहेगा कि वे उनके साथ अच्छा व्यवहार करें, उचित व्यवहार करें। मिसेस पियर्सन एग्रीज टू दैट लॉजिक, और मिसेस पियर्सन इस लॉजिक पे सहमत हो जाती है। मिसेस फिट्जरल्ड टेल्स हर दैट आफ्टर हैविंग बीन स्पॉइल्ड नो वन रिमेन्स गुड। मिसेस फिट्जरल्ड ये भी कहती है कि जब कोई बच्चा परिवार में बिगड़ जाता है तो अच्छा नहीं रहता, उसे अच्छा नहीं कहा जा सकता। She tells Mrs. Pearson that her running after them, taking their orders as if she were her servant, staying at home every night while they go out, enjoying themselves will not do any good to her. मिसेस फिट्जरल्ड मिसेस पियर्सन की आंखें खोलती है, मीन्स उसे कहती है कि सारा दिन उनके ऑर्डर्स मानते जाओ नौकरों की तरह और घर पे रहो, जबकि वो बाहर नाइट क्लब्स में जा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं और आपको कभी अपने साथ नहीं ले जाते। ये भी तो एक अन्याय है तुम्हारे प्रति, ये भी तो शोषण हुआ। इस तरह से मिसेस फिट्जरल्ड मिसेस पियर्सन को समझाती है। राइट, आगे बढ़ते हैं। बट शी इज डबल माइंडेड, और मिसेस पियर्सन डबल माइंडेड है, दिमाग में एक द्वंद चल रहा है कि क्या फैसला करें क्या ना करें। शी वांट्स टू रिफॉर्म द बिहेवियर ऑफ हर हस्बैंड एंड चिल्ड्रन, अपने पति का और बच्चों का बिहेवियर बदलना चाहती है, बट एट द सेम टाइम शी डज नॉट वांट टू बी हार्श ऑन देम, परंतु वो चाहती हैं कि उन पे वो हार्श ना बने, कठोरता ना अप्लाई करें, कठोर ना बने उनके प्रति, ये भी चाहती है। It would also not to do anything good to them also throughout life. Husbands, sons, daughters should be taking notice of wives and mothers, not giving them orders and treating them like dirt. And don't tell me you don't know what I mean, or I know more than you have told me. Mrs. Fitzgerald कहती हैं आगे बात को बढ़ाते हुए कि हस्बैंड और बेटे और बेटियां शुड बी टेकिंग नोटिस ऑफ वाइव्स एंड मदर्स, हस्बैंड को अपनी पत्नियों का ध्यान रखना चाहिए, बेटी बेटियों को अपनी मदर का ध्यान रखना चाहिए, ना कि उन्हें एक गुलाम की तरह उनके साथ व्यवहार करें और उन्हें ऑर्डर दें। एंड डोंट टेल मी, और कहती है मिसेस पियर्सन को कि मुझे मत बताइए, यू डोंट नो, कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, फॉर आई नो मोर देन यू हैव टोल्ड मी। और कहती है मिसेस फिट्जरल्ड कि मुझे सब पता है, जितना तुमने बताया उससे कहीं अधिक पता है आपके परिवार के बारे में। She clarifies to her that husbands should take care of their wives and sons and daughters should take care of their mothers. They should not give them orders and treat them like dirt. तो ये कहती है कि बेटियों को अपनी मदर्स का ध्यान रखना चाहिए, पतियों को अपनी पत्नियों का ध्यान रखना चाहिए, उन्हें ऑर्डर नहीं देने चाहिए, उन्हें यूजलेस थिंग नहीं मानना चाहिए। ये बात मैंने बता दी आपको। मिसेस फिट्जरल्ड also tells her that she knows more about her husband and children than what she has been told by Mrs. Pearson, और ये बात भी मैंने अभी बताई आपको कि मिसेस पियर्सन ने जो मिसेस फिट्जरल्ड को बताया, वो कहती हैं, मिसेस फिट्जरल्ड कहती है कि जो तुमने मुझे बताया उससे ज्यादा तुम्हारे परिवार के बारे में पता है मुझे। मिसेस फिट्जरल्ड also tells her that she knows more about her husband and children than what she has been told by Mrs. Pearson. Miss Pearson tells her neighbor that she would keep giving them hints about her being stick to them. Miss Pearson अपनी पड़ोसन को कहती हैं कि वो बताती रहेंगी उन्हें कि किस तरह से वो अपने परिवार पे स्टिक हो रही है। मिस फिट्जरल्ड doesn't seem to be satisfied at what her friend tells her, और इस बात पे मिसेस फिट्जरल्ड संतुष्ट नहीं होती। She reacts strongly by saying that her family needs more than hints, कि कहती है कि हिंट्स से बात नहीं बनेगी, इससे ज्यादा चाहिए, तुम्हारा परिवार बिगड़ा हुआ है, इसे
कठोरता चाहिए, कठोर व्यवहार चाहिए। मिसेस पियर्सन एग्रीज ऑन हर पॉइंट बट शी इज स्टिल डाउटफुल अबाउट द टिप्स हर फ्रेंड हैज गिवन टू हर। तो अब जो कुछ उसकी फ्रेंड ने मिसेस पियर्सन को बताया है वो डाउटफुल है अभी भी उन बातों के बारे में। दैट्स व्हाई शी says that she doesn't like unpleasant atmosphere in her house। तभी वो कहती है कि मुझे अपने परिवार में unpleasant atmosphere नहीं चाहिए, सुखद माहौल चाहिए। She is also confused as to where to begin with her plans to remain to reform them। और यहाँ पे भी confused है कि कहाँ से शुरू करूँ, रिफॉर्म करना कहाँ से शुरू करूँ अपने परिवार को। Then she looks at her watch or clock and she suddenly realizes that it's time to make everything ready for her daughter and son according to their order। तभी वो घड़ी की तरफ देखती है मिसेस पियर्सन। उन्हें याद आता है कि बेटी ने या बेटे ने जो उन्हें ऑर्डर दिए थे कि ये काम तैयार रखना, वो ध्यान आता है उन्हें मिस पियर्सन को। She says, "Oh, good gracious! Look at the time. Nothing ready, and they will be home any minute, and probably all in a hurry to go out again." कहती है मुझे तो बातों में ध्यान नहीं रहा कि उसका बेटा और उसकी बेटी आने वाली है और वो जल्दबाजी में होंगे। As she is about to rise, Mrs. Fitzgerald reaches out across the table and pulls her down। जैसे मिसेस फिट्जरल्ड उठती हैं, उठने की चेष्टा करती हैं, मिसेस फिट्जरल्ड उनको पकड़ के बिठा लेती हैं सोफा पे। मिस फिट्जरल्ड कहती है, लेट देम वेट और लुक आफ्टर देमसेल्व्स फॉर वंस। मत उठो, मत करो उनका कोई भी काम, उन्हें वेट करने दो, उन पे ही छोड़ दो, उनका काम उन पे ही छोड़ दो। लेट देम वेट, उन्हें वेट कराओ। दिस इज वेयर योर फुट गोज डाउन, यहीं से शुरू करो। स्टार्ट नाउ। शी लाइट्स अ सिगरेट फ्रॉम द वन शी हैज जस्ट फिनिश्ड। तभी वो सिगरेट सुलगाती है। ये एक्सप्लेनेशन मैंने कर दी है कि वो रेडी नहीं है और शी टेल्स मिस दैट शी इज अनेबल टू डू व्हाट शी हैज बीन टोल्ड बाय हर। इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर हर टू चेंज हरसेल्फ बट शी प्रोमिसेस टू डील विद देम। मिसेस पियर्सन एम्बेरस्ड होके कहती है, अनकंफर्टेबली कहती है, मिस फिट्जरल्ड, आई नो यू मीन वेल। मुझे पता है कि तुम्हारा इरादा अच्छा है, नेक है मेरे प्रति। इनफैक्ट आई एग्री विद यू, मैं सहमत भी हूँ, बट आई जस्ट कांट एंड इट्स नो यूज यू ट्राइंग टू मेक मी। जबरदस्ती मत करो, मैं एकदम ऐसा नहीं कर पाऊंगी, कुछ ऐसा उन्होंने कहा। इफ आई प्रोमिस यू आई वुड रियली हैव इट आउट विद देम, आई नो आई वुड बी एबल टू कीप माई प्रोमिस। और कहती है कि वादा मैं निभाऊंगी अगर मैंने वादा किया आपसे। देन मिसेस फिट्जरल्ड आस्क्ड हर फॉर परमिशन टू डू इट, बट मिसेस फिट्जरल्ड कहती हैं मिसेस पियर्सन को कि मुझे आज्ञा दीजिए, परंतु मिसेस पियर्सन रिफ्यूज कर देती है कि ऐसा नहीं मैं करने दूंगी और वो गुस्सा हो जाएंगे। दे वुड नॉट एक्सेप्ट मिसेस फिट्जरल्ड एज ए मीडियम टू करेक्ट देम। आपको मीडियम के रूप में वो बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करेंगे कि आप बीच बचाव करो। मिसेस फिट्जरल्ड फिर कहते हैं, देन लेट मी डू इट। ये बात हो चुकी है। मिस पियर्सन fluttered means worried. Oh no, thank you very much, Mrs. Fitzgerald, but that would do at all. Couldn't possibly be somebody else. They would resent it at once and wouldn't listen, and really I couldn't blame them. I know I ought to. Miss Pearson explains to her that she thought that she would deal with her family directly, and then Mrs. Fitzgerald tells her that she didn't mean इट दैट वे। मिस पियर्सन उन्हें कहती है कि आप डायरेक्टली मेरे परिवार के साथ डील नहीं कर सकती। तब बात बदलते वो कहती है कि मेरा ये मतलब नहीं था। शी वुड रादर डील विद हर फैमिली बाय बिकमिंग मिस पियर्सन। कहती है कि मैं पियर्सन बनके और तुम मिसेस फिट्जरल्ड बनोगी, हम पर्सनैलिटीज को बदल के ऐसा करेंगे मैजिक स्पेल से। मिस पियर्सन कॉल्स इट इम्पॉसिबल। मिसेस पियर्सन कहती है कि ये तो असंभव है, बट हर फ्रेंड अश्योर्स हर दैट शी हैड टेस्टेड इट एंड इट मस्ट वर्क दिस टाइम आल्सो। फिट्जरल्ड कहती है कि मैंने ये टेस्ट किया हुआ है, पर्सनैलिटी बदल सकती हूँ मैं, आप मेरी पर्सनैलिटी में आ सकते हो और मैं आपकी पर्सनैलिटी में जा सकती हूँ। शी आल्सो सेज दैट द स्पेल वुड नॉट लास्ट फॉर लॉन्ग ऑन देम। और कहती है कि ये जादू ज्यादा देर तक नहीं रहेगा, बट इट वुड वर्क फॉर सफिशिएंट टाइम दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज द माइंडसेट ऑफ द पियर्सन फैमिली। परंतु इतनी देर तक तो रहेगा कि तुम्हारे परिवार का माइंडसेट बदल जाए। शी आल्सो टेल्स मिस पियर्सन दैट शी हैड लर्नड इट फ्रॉम द ईस्ट। कहते हैं कि पूर्वी देशों से ये जादू सीखा था, जैसे बंगाल का जादू मशहूर है, वेयर पीपल आर अडेप्ट इन दैट टाइप ऑफ ट्रिक्स, जहाँ पे लोग इस तरह की स्किल में निपुण हैं, अडेप्ट है। आफ्टर दैट शी आस्क्स मिस पियर्सन टू गिव हर हैंड्स इन हर्स। फिर वो मिसेस पियर्सन को कहती है कि अपने हाथ मेरे हाथ में दो। मिस पियर्सन अगेन आस्क्स हर फ्रेंड फॉर एश्योरेंस इफ इट इज द राइट वे टू डील विद द चिल्ड्रन हार्शली। मिस पियर्सन फिर एश्योरेंस मांगती है
मिसेस फिट्जजेराल्ड की कहती है कि क्या ये उचित होगा, अपने बच्चों से मैं इस तरीके से कठोरता के साथ व्यवहार करूं। मिसेस फिट्जजेराल्ड कहती है इट्स योर ओनली चांस, आपका सिर्फ यही एक चांस है आपके पास। गिव मी योर हैंड्स एंड कीप क्वाइट, अपने हाथ मेरे हाथ में दीजिए, चुप रहिए 1 मिनट तक। जस्ट डोंट थिंक अबाउट एनीथिंग, कुछ और मत सोचिए, उसके हाथ लेते हुए। और कहती है कि अब मेरी तरफ देखिए। दोनों एक दूसरे की तरफ देखती है और वो कुछ मंत्र से उच्चारण करती है, अर्स्टाटा डम अर्स्टाटा लैम अर्स्टाटा लैम डम बोना, पता नहीं क्या क्या इस तरह के कुछ शब्द बोलती है। तो इस तरह से ये वीडियो लेक्चर 1 हम यहीं फिनिश करते हैं। इसके बाद में फिर इस 1 एक्ट प्ले को आगे बढ़ाऊंगा। टिल देन हैव ए नाइस डे, और प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड इफ यू like it, share with your friends also. Thank you.